सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों आज का वीडियो है बहुत ही खास और वो है टेक्निकली एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। दोस्तों आप लोगों को जनरली पता तो होगा कि टैली में आप 3 तरह के बैंक अकाउंट यूज करते हैं। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। और ये जो कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं ये बेसिकली इन 3 चीजों पर बेस्ड है, यानी कि बैंक ओडी अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैंक ओसीसी अकाउंट। ये ज्यादातर जनरली कैसे यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, ये मैं आपको आज कंप्लीट समझाऊंगा। इससे रिलेटेड मैं बैंक से रिलेटेड हर वो कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आप लोगों को प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी जानकारी के साथ। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज जरूर मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं आज का कॉन्सेप्ट और आपको सिखाते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आइए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने यहाँ पर कुछ लेजर्स पहले से बना रखे हैं और ये हैं वो लेजर्स जिसको मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास कई तरह के अकाउंट्स हैं। बैंक का सेविंग अकाउंट क्या होता है, यहां से लेकर मैंने बहुत सारे अकाउंट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो है एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट की। ज्यादातर आप लोग जानते ही हैं कि सेविंग अकाउंट का मतलब क्या है। सेविंग अकाउंट का मतलब है बचत, यानी जिसमें आप सेविंग करेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको इसका लेजर क्रिएट करना है तो इसका लेजर जनरली कहां बनता है आप लोग को पता ही होगा। आप इस लेजर को बनाएंगे बैंक अकाउंट के अंदर और ये आपका करंट एसेट है, यानी ये आपकी खुद की संपत्ति है, इसलिए ये एसेट के अंदर दिखाया जाएगा। दोस्तों आप इसका लेजर इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। दूसरा, सेविंग अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कभी कभी होती हैं, इसलिए उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। हर टाइम जब भी आपके अकाउंट में पैसा होगा उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, ट्रांजैक्शंस कभी कभी हों, बस छोटा सा डिफरेंस। चलिए बात करते हैं अगले बैंक अकाउंट की। दोस्तों अगला बैंक अकाउंट आपका है बैंक, और वो भी करेंट अकाउंट। तो एक्सिस बैंक का करेंट अकाउंट क्या होता है? अगर मान लीजिए आपका खाता करेंट बैंक अकाउंट में खुला हुआ है तो ये क्या होता है, इसमें आप ध्यान से समझिए। करेंट बैंक अकाउंट का मतलब है कि आप जिसमें ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं डेली बेसिस पर, यानी जिसमें ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है, बिजनेस की कोई ट्रांजैक्शंस है जो रोज होती है, तो आप इसे सेविंग में नहीं खुलवा सकते, अपना अकाउंट सेविंग में नहीं खुलवा सकते। अगर आपको डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करनी है तो आप अपना खाता करंट अकाउंट में खुलवाएंगे। और एक बात दोस्तों, कुछ बातें हैं जो आप लोगों को सेविंग अकाउंट में ध्यान रखनी, वो बातें हैं ये। अगर आप देखें तो पहली बात, आपको बैंक करंट अकाउंट में सर्विस चार्ज लगता है और आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। और लेजर का जो नाम है वो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। और एक बात और कि इसे भी आप ही का पैसा माना जाता है, यानी आप ही की संपत्ति होती है ये, इसलिए इसे भी अंडर बैंक अकाउंट रखना है और इस टाइप्स ऑफ करंट एसेट। तो दोस्तों अगले बैंक अकाउंट की बात करें तो अगला बैंक अकाउंट होता है एक्सिस बैंक का सीसी अकाउंट। अब ये सीसी अकाउंट क्या होता है, इसे बोलते हैं कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट का मतलब है बैंक से लिया गया लोन। बैंक से लिया गया लोन मतलब क्या है, मतलब यह है कि आप चाहें बैंक ओडी के ग्रुप में डाल दें तो आपको एक नया सेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर, बैंक ओडी लिमिट। तो बैंक आपको एक लिमिट प्रोवाइड कर देता है इस केस में, और आप क्या कर सकते हैं उस लिमिट को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक ने आपको 5 लाख रुपए की एक लिमिट दे दी कि आप 5 लाख रुपए तक पैसा यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 लाख रुपए आपको लोन दे दिया बैंक ने, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि 5 लाख रुपए तक आप पैसा यूज कर सकते हैं। जब तक आप पैसा यूज नहीं करेंगे तब तक बैंक आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं करेगा, और ये बैंक का ही पैसा है। जब तक आप पैसा यूज नहीं करेंगे तब तक ये बैंक का ही पैसा है, आपका पैसा है ही नहीं। और जब आप पैसा यूज करना शुरू करेंगे तब उसके ऊपर बैंक अपना इंटरेस्ट लगाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, इसमें जो इंटरेस्ट लगाता है बैंक और जो पैसे पेमेंट करने की बात आती है वो कोई ईएमआई नहीं होती, फिक्स ईएमआई नहीं होती। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि मैं 1 लाख रुपए का ड्यू करता हूं बैंक से। 1 लाख रुपए, मैंने 5 लाख की लिमिट ले रखी थी लेकिन मैंने 1 लाख रुपए ही यूज किया अभी तक, या तो पे करने में या तो मैंने किसी तरीके से 1 लाख रुपए का इस्तेमाल किया, इस लेजर का यूज किया और इस लेजर से मैंने कुछ पेमेंट कर दी और 1 लाख रुपए यूज कर लिए। तो कुछ बातें इसमें ध्यान रखने वाली है कि बैंक मुझसे कितना पैसा ले सकता है, सिर्फ 1 लाख रुपए वापस ले सकता है। कोई फिक्स्ड ईएमआई नहीं होती, कोई ईएमआई की डेट भी नहीं होती इसमें। तीसरी बात, इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन यूज लिमिट ओनली, यानी इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा तो सिर्फ और सिर्फ जितना पैसा आप इस्तेमाल करोगे उसी पर इंटरेस्ट लगेगा और कोई पैसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। नो बाउंडेशन टू डिपोज यूज अमाउंट, कोई बाउंडेशन नहीं है यूज अमाउंट पर, जो आप यूज कर रहे हैं वो कितना करें, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 5 लाख भी कर सकते हैं और 5 लाख से कम भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। इंटरेस्ट कैलकुलेट ओनली ऑन 50,000, यानी जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा उसी अमाउंट पर जो अभी आपका बैंक में बचा हुआ है, जो आपने अभी उसे पे नहीं की। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए बैंक से लिया था और बैंक से 1 लाख रुपए उसमें से यूज किया था, बैंक के पैसे में से 1 लाख रुपए आपने यूज किया था और उसमें से 50,000 रुपए आपने जमा करवा दिए बैंक में। तो इंटरेस्ट सिर्फ कैलकुलेट होगा 50,000 रुपए के बैलेंस पर, ठीक है। नो इंटरेस्ट नो ड्यू। अगर इंटरेस्ट
भाई सीधी सी बात है, अगर आप पूरी की पूरी पेमेंट कर देते हैं बैंक को तो ना इंटरेस्ट लगेगा ना कोई ड्यू रहेगा। सेविंग अकाउंट की बात करें, सिंपल सी बात आप समझिए, सेविंग अकाउंट हमारा पैसा होता है और जो सीसी अकाउंट होता है वो किसका पैसा है? बैंक का पैसा होता है। सीधी सी बात है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा और वो क्या है, जरा इस एग्जांपल को जरा ध्यान से समझिए। अगर आप सेविंग अकाउंट की बात करें तो उसमें देखिए 5,000 रुपए आपका बैलेंस था मान लेते हैं, और अगर 5,000 आप ऐड जुड़वाते हैं यानी उसमें पैसा डालते हैं तो वो पैसा क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी 10,000 रुपए हो जाता है। लेकिन ऐसा उल्टा होता है इसका इफेक्ट अगर सीसी में बात करें तो सीसी में इसका इफेक्ट उल्टा कैसे होता है? अगर आपका बैलेंस सीसी का, बैंक सीसी के बैलेंस का, बैंक सीसी अकाउंट का क्या है? 5,000 रुपए है, तो 5,000 में अगर आप डिपॉजिट कराएंगे तो वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा बैंक का था और आपने इतना पैसा यूज किया है, इसके बाद आपने उसे पे किया है। पे कितना किया है? 5,000 रुपए डिपॉजिट कर दिया, इसका मतलब पे हो गया 5,000 रुपए। तो अब आपका बैलेंस कितना है? जीरो। तो इस तरीके से चलता है दोस्तों, ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला प्रोविजन है बैंक का क्रेडिट कार्ड। अगर आपने बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया तो उस केस में भी आपको इसी तरह से एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे लेजर बनेगा? उसको भी आप बैंक ओडी के लेजर में ही बनाओगे, ओडी के ग्रुप में ही बनाओगे। और इसमें यहां ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है सीसी अकाउंट से। तो बैंक के क्रेडिट कार्ड के अकाउंट की अगर बात करें तो कुछ प्रोविजन इसमें भी ध्यान रखने होंगे आप लोगों को। क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है सीसी से कम होती है। दूसरी बात यह कि यहां पर इंटरेस्ट लग भी सकता है और नहीं भी लगता है, क्योंकि एज पर डिपेंडिंग ऑन बैंक, कई बैंक इंटरेस्ट लगाते हैं और कई बैंक विदाउट एनी इंटरेस्ट आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। तीसरा प्रोविजन ये होता है कि यहाँ पर ईएमआई एक साथ भी मांगी जा सकती है, ईएमआई में भी ले सकते हैं या एक साथ भी आप पेमेंट कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रोविजन है एक्सिस बैंक में आरडी अकाउंट। दोस्तों आरडी अकाउंट आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर कवर होता है। अब ये कैसे, ये क्यों, ये होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको मैं बताता हूं कि बैंक आरडी अकाउंट होता क्या है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बैंक आरडी अकाउंट का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आपने सैलरी ली, आप सैलरी मिलती है आपको, मान लेते हैं कि कंपनी में आपको 50,000 रुपए सैलरी मिलती है और आप उसमें से 3,000 रुपए बचाते हैं। तो आप 3,000 रुपए बचाते हैं तो आप उसको सेविंग अकाउंट में डालते हैं। अब सेविंग अकाउंट में अगर आप उसे डालते हैं तो आपका सेविंग अकाउंट पे तो पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन बैंक में अगर आपने आरडी अकाउंट खुलवा रखा है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा रखा है, तो होगा क्या कि सैलरी का जो पैसा आप लोग सेविंग के तौर पर सेविंग अकाउंट में डाल रहे थे, वो अगर आप आरडी अकाउंट में डालेंगे उस पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो सेट अमाउंट है आपके सामने, वो 1,000 रुपए, जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपए डाल रहे हैं तो यहां पर एक सेट अमाउंट होता है कि भाई 1,000 रुपए डालना है, 2,000 डालना है, 5,000 डालना है, जो आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं। तीसरी बात, नॉट फुल कंट्रोल, यानी आपका इस पे कोई भी पूरा कंट्रोल नहीं होता है दोस्तों जब आप आरडी अकाउंट पे बात करते हैं। और आप ये पैसा 1 साल, 2 साल, 5 साल सभी के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोविजन की। तो प्रोविजन यहां पर जो 5,000 रुपए आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो सेविंग अकाउंट से ज्यादा ब्याज मिलता है यहां पर। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, तो ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो ये सैलरी से ही बनता हुआ अकाउंट है, आप लोग 1 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं। अब इसमें मिलता कितना पैसा है, इसमें रिटर्न में आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने 12 महीने के लिए 5-5 हजार रुपए डिपॉजिट कर दिए, तो आपको अगर डिपॉजिट आपने 12 महीने में 60,000 रुपए डिपॉजिट किए तो आपको पैसे जो रिटर्न में मिलेंगे वो 70,000 रुपए मिल सकते हैं, 70 या 72 एज पर द बैंक, जो बैंक देना चाहे। अगला पोजीशन है बैंक एफडी अकाउंट। तो एक्सिस बैंक में अगर आपने एफडी अकाउंट खुलवा रखा है तो दोस्तों होगा क्या, एफडी अकाउंट में सिंपल सा प्रोविजन ये है। बैंक एफडी अकाउंट की बात करें तो बैंक एफडी अकाउंट में आप क्या करते हैं, आपके पास बहुत सारा कैश पड़ा है, 10 लाख रुपए कैश पड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एफडी में डाल सकते हैं और 5 साल तक उस पैसे को ना निकालें, ऐसा हो सकता है। और उस पर आपको या तो आप मंथली रेट पर इंटरेस्ट ले सकते हैं या तो आप एक लमसम अमाउंट ले सकते हैं। भाई जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो 5 साल बाद बैंक आपको 15 लाख रुपए दे देगा एज पर द बैंक। तो आप इस तरीके से अपना एफडी अकाउंट ओपन करते हैं और एफडी अकाउंट खुलवाते हैं। तो अगर आपका एफडी अकाउंट है तो इस तरीके से उसका लेजर प्रिपेयर होगा। ठीक है दोस्तों। एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड अकाउंट। तो एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड अकाउंट आपका क्या होता है, ये थोड़ा सिमिलर होता है बैंक आरडी अकाउंट की तरह, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इसमें रिटर्न की गारंटी नहीं होती। मतलब जैसे कि आप लोगों ने बैंक आरडी अकाउंट में किया था कि भाई आप क्या कर रहे थे, पैसा डिपॉजिट कर रहे थे, हर महीने आप डिपॉजिट कर रहे थे, 12 महीने तक आपने 5-5 हजार रुपए डिपॉजिट कर दिए थे उसके अंदर, और आपने 1 साल बाद उसमें रिटर्न आपको मिलेगा, इसकी गारंटी आरडी में तो थी, लेकिन इसमें गारंटी नहीं होती कि वो पेमेंट मिलेगा भी या नहीं। ये उस कंपनी पे डिपेंड करता है, उस बैंक पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर उसका फ्लो ठीक रहा या उसका इनकम अच्छा रहा तो वो आपको पेमेंट देगी, अदरवाइज नहीं भी दे सकती है। या आपका रिस्क होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों बैंक का लोन अकाउंट, अगर बात करें बैंक का लोन अकाउंट तो ये 2 तरह का होता है, या तो आप बिजनेस लोन लें या होम लोन लें, पर्सनल लोन लें, ये 2 तरह का होता है। एक सिक्योर्ड लोन होता है और एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। अब सिक्योर्ड लोन का मीनिंग सिंपल सा ये है कि आपको इसमें कोई एक फिक्स अमाउंट बैंक दे देता है और उस पर एक फिक्स ईएमआई भी सेट कर देता है कि आपको बैंक को इतनी ईएमआई पे करनी है, और उसमें इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड होता है। इसका मतलब आपसे वो इंटरेस्ट लेगा
बदले में जितना भी आपने लिया होगा। सिक्योर्ड का मतलब यह है कि बैंक उसके बदले में कोई सिक्योरिटी भी ले रहा है आपसे, तो सिक्योरिटी के बदले में आपको लोन दे रहा है, एक हो गया सिक्योर्ड। और एक सिक्योरिटी के बदले में लोन ले रहा है, तो यहां देखिए आप यहां पर एक तरीके का और लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, वो है अनसिक्योर्ड। बैंक अपने बेसिस पर भी दे सकता है, अनसिक्योर्ड लोन भी कर सकता है, मतलब लोन दे रहा है लेकिन उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं मांग रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रोविजन को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, यानी कि आपका बैंक में कौन सा अकाउंट है, डिपेंडिंग ऑन दैट कि बैंक आपको किस तरह का लोन प्रोवाइड कर रहा है, सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन। ओके दोस्तों, सो होप आपको ये सारे बैंक के प्रोविजंस के बारे में आइडिया मिल चुका होगा और आपको क्लैरिटी हो चुकी होगी कि बैंक के ये प्रोविजंस कैसे काम करते हैं और किस तरह से बैंक के प्रोविजन आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो हर मोमेंट पे आपको ये कैसे हेल्प करेंगे, किस तरह से मदद करेंगे, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। इस वीडियो के माध्यम से बस मैंने आपको बताया कि बैंक के ये अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं और किस तरह से इन्हें बनाया जाता है। आने वाली वीडियो में मैं और अच्छे कॉन्सेप्ट्स आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।